नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पति पत्नी के झगड़े और उनका बच्चों पर असर। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। बहुत से परिवार ऐसे हैं और आज के समय में ज़्यादा परिवार ऐसे होने लगे हैं जिनमें कि हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। कभी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर के, कभी कुछ घरेलू बातों को लेकर के, या कभी वैचारिक मतभेद के कारण। कुल मिलाकर उनमें झगड़े होते हैं और इस हद तक होते हैं कि उन झगड़ों में इतना शोर उठता है कि पूरा परिवार उस बात को जान जाता है। लेकिन उसका उनके बच्चों पर जो असर होता है शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। क्योंकि जिस समय इंसान क्रोध में होता है, देखिए झगड़ा तभी होता है जब आपको बहुत क्रोध आता है या गुस्सा आता है। तो जब हम गुस्से में होते हैं, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो या तो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, या कभी कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि क्रोध में हम कुछ भी सोच नहीं सकते, और जब हम सोच नहीं सकते तो समझ भी नहीं सकते, और जब हम समझ नहीं सकते हैं तभी हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। तो उस समय जब हम बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं, या हम शोर कर रहे होते हैं, या एक दूसरे से किसी छोटी सी भी बात पर भी हम बहस कर रहे होते हैं, या किसी बड़ी बात पर भी हम बहस कर रहे होते हैं, कुल मिला के हमारी बहस इस हद तक हो रही होती है कि पूरा परिवार उसको सुनता है, साथ ही हमारे बच्चे भी सुनते हैं। तो उसका असर आज क्या हो रहा है हमारे बच्चों पर। आज के बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, या बहुत से बच्चे बिल्कुल शांत होते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं हैं। चाहे हंसी खुशी का माहौल हो या कैसा भी माहौल हो, वो हमेशा चुप और शांत रहते हैं। तो क्योंकि उनके दिमाग पर इन सब चीज़ों का बुरा असर हुआ है। तो उनमें से कुछ बच्चे तो होते हैं तो वो बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, बहुत ही झिक्की टाइप के हो जाते हैं, यानी वो बात बात पर झींकने लगते हैं, खींचने लगते हैं। और कुछ होते हैं तो बहुत गुस्सा करने लगते हैं, बात बात पर फिर अपने माता पिता को वो जवाब देने लगते हैं। और कुछ होते हैं तो वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो इन सब की डिटेल में बताऊंगी, किस बच्चे पर किस बात का कैसा असर हुआ और वो ऐसा क्यों हो जाता है। तो देखिए, एक जो बच्चे मैंने बताया बहुत ही शांत हो जाते हैं, वो हर एक बात को बस सुनते हैं, और या तो वो इग्नोर कर देते हैं या उस पर कोई अपनी टिप्पणी देते ही नहीं, उनका उस पर कोई जवाब ही नहीं होता है, उनकी कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों पर आपके झगड़े का बहुत गलत असर हुआ है। क्योंकि वो बच्चा बहुत ही बचपन से आपको देख रहा है, आप छोटी छोटी बातों में झगड़ते हैं, एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं, और आपके घर में मारपीट होता है, शोर होता है। तो उस बच्चे के दिमाग पर वो इतनी बुरी तरीके से असर कर गया है, वो एक अंदर से उसका दिमाग बुरी तरीके से भयभीत हो गया है, वो डर गया है। इस वजह से वो बच्चा किसी भी बात से अब डरने लगा है। अब वो चुप रहना उचित समझता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो बहसबाजी तो दोनों में बराबर हो जाती है, दोनों ही बराबर बोलते हैं, लेकिन पति अक्सर अपनी पत्नी पर हाथ उठा देते हैं, और वो पत्नी को मारते हुए बोलते हैं तो चुप नहीं रहेगी, अगर चुप नहीं रहेगी तो पिटेगी। अक्सर आपने बहुत से परिवारों में देखा होगा। और जब बच्चा उस चीज़ को देख रहा होता है तो उसको लगता है कि यदि चुप नहीं रहूँगा तो मैं पीटूँगा या मैं पीटूँगी। तो वो डर उसके दिमाग में बुरी तरीके से बैठ गया होता है। इस वजह से वो बच्चा हमेशा चुप रहना उचित समझता है। आप उसको किसी भी खुशी के माहौल में ले जाएंगे, किसी भी अच्छी पार्टी में आप ले जाएंगे, लेकिन वो बस एक जैसी ही प्रतिक्रिया हर जगह व्यक्त करता है, चुप रहना, उदास रहना, खामोश रहना। क्यों? वो डरा हुआ है, कहीं अगर वो उसने कुछ बोला तो उसको मारना पड़ जाए, अगर उसने कुछ बोल दिया कहीं उसको आप डांटने ना लग जाएं, कहीं दूसरा कोई उसको डांट ना दे। तो ये आपके झगड़े का उसके ऊपर प्रतिकूल असर हुआ है। दूसरी तरफ आज के समय में बहुत से बच्चे बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के हो गए हैं, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हो गए। उनसे आप कोई अच्छी बात भी कहते हैं तो वो गुस्से में आपको जवाब दे देते हैं,
और वही आपको पहले बचपन में तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि वो तोतली भाषा में बोलता है बच्चा, या बच्चे की भाषा ही अलग होती है, तो उस समय आप उसको हंसी मजाक में टालते रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी उम्र बढ़ने के बाद फिर अगर आप उसको कहीं ले करके जाते हैं और बच्चा वहाँ पर वही हरकत करता है, तो दूसरों के सामने आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। उसकी वजह भी आप हैं, क्योंकि आपने ये देखा नहीं कि आपका बच्चा आपको देख रहा है, पूरा परिवार आपको सुन रहा है, बच्चा सुन रहा है, तो उसके ऊपर इसका क्या असर होगा। अब जब आप झगड़ा करते थे, आपने एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करी, क्योंकि जब रेस्पेक्ट होती है तो अगर एक गुस्से में होता है तो दूसरा खामोश हो जाता है, एक गर्म तो दूसरा नर्म हो जाता है, तो उसमें झगड़ा शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आप में से दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करी और उसका बच्चे पर यह असर हुआ, उसने आपकी रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी। वो आपको कोई सम्मान नहीं देता, वो आपकी बात पर ध्यान नहीं देता, आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देने लगा। क्यों? उसने शुरुआत से ऐसा ही देखा है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। घर में भी यदि आपसे कोई कुछ बोलता है, आप क्योंकि एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, तो वो गुस्सा आप दूसरों पर उतार देते हैं। आप परिवार के लोगों को भी रिस्पेक्ट नहीं देते। तो वही सारी चीज़ें जब बच्चा देखता रहता है, कुछ समय के बाद में बच्चा उसी चीज़ को अपना लेता है, उसी को वो अपने स्वभाव में ढाल लेता है और वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। तीसरा, बात बात पर जवाब देना। तो कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि हर एक बात का जवाब उनके अंदर रहता है मौजूद। जैसे ही आप कोई बात बोलेंगे वो टप से जवाब देते हैं, जैसे ही आप कुछ बोलेंगे तड़ाक से जवाब देंगे आपको। तो वो चीज़ें फिर आपके लिए दुखद होने लगती हैं, आपको फिर उन चीज़ों के लिए कष्ट होने लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बच्चा कभी सीधे मुँह हमसे बात नहीं करता और हमारी हर बात का हमें उल्टा जवाब देता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका कारण भी आप हैं। या तो आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में इतना ज़्यादा बढ़ाया, उसकी हर बात को आप इग्नोर करते रहे और वो ऐसा हो गया, या वो आपके झगड़े से आपके प्रति जो उसके दिल में रिस्पेक्ट थी, आपका डर था, वो उसने ख़त्म कर दिया और उसमें दोषी आप, क्योंकि आपने बच्चे के सामने सब कुछ किया। बच्चे के सामने आप आपस में झगड़ते रहे, एक दूसरे को जवाब देते रहे, एक दूसरे को गालियाँ बकते रहे और आपने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, या कभी कभी पत्नियां भी पति पर हाथ उठा देती हैं, ऐसे भी घर मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमसे ही रिलेटेड होती हैं, हमारे बच्चों पर ये प्रतिकूल असर डालती हैं। इन सबसे अलग एक अलग केस होता है जो जहाँ पर हमारे बच्चे एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक तो मैंने बताया खामोश और चुप रहने वाले बच्चे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये चौथी जो प्रवृत्ति होती है वो होती है डिप्रेशन की। उनमें क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल अलग रहना, एकदम एकांत और अकेला रहना पसंद करने लगता है। उसके सामने आप हजारों खिलौने ला कर डाल दीजिए, एक से एक आकर्षक और महंगे खिलौने ला कर डाल दीजिए, उसको आप कहीं भी ले जाइए, कितना भी महंगा गिफ्ट ले आइए, कपड़े ले आइए, उसके सामने कितनी भी आप खाने पीने की चीज़ें रख दीजिए, लेकिन वो सिर्फ उतना ही खाएगा, उसका पेट भर जाए। और अगर खाना से उसका पेट भर गया, वो किसी भी चीज़ पर नज़र नहीं डालेगा। आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाए, कितने भी गेस्ट आ जाएं, कितने भी छोटे छोटे बच्चे आ जाएं, यहाँ तक कि उसके क्लास के बच्चे भी आ जाएं, मगर वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि वो आपसे भी बात करना पसंद नहीं करता। तो उसमें भी दोषी आप हैं। उसने जो देखा है बचपन से कि बात बात में आप एक दूसरे पे चिल्लाने लगे, एक दूसरे को बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के जवाब दे रहे हैं और आपके घर में मारपीट हुई, तो उनसे वो बच्चा इतना डरा सहमा हो जाता है कि वो एकदम अकेला रहना पसंद करता है, या वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा नाराज़गी होती है आप दोनों के प्रति कि वो हर किसी से नाराज़ रहने लगता है और वो एकदम अलग रहने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनके घरों में ऐसा होता है तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि हम अपना थोड़ी देर का गुस्सा यदि रोक लें तो हम अपने बच्चे का पूरा फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। अगर हम अपना थोड़ा सा गुस्सा रोक लें तो पर पूरे परिवार का, हमारे जो माहौल है, खुशनुमा रह सकता है। अगर हम अपना थोड़े से गुस्से पे काबू कर लें तो हमारे आपसी रिश्ते हमेशा मधुर बने रह सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पति पत्नी जब दोनों गुस्से में हों तो अक्सर उनमें बहस हो जाती है, लेकिन जहाँ पर समझदार दंपति हैं उनमें एक खामोश हो जाता है और इनमें ज़्यादातर
लेडीज़ ही चुप हो जाती हैं, इसलिए कि लेडीज़ हमेशा अपने आप से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करती हैं कि भाई आप पूरे दिन बाहर रहते हैं, पूरे दिन के बाद आप घर में आए हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा या आप ज़्यादा थके हुए हैं, इस वजह से आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन है, तो वहाँ पर लेडीज़ अपने आप को चुप करना उचित समझती हैं। कभी कभी घर में भी कुछ ऐसा माहौल तैयार हो जाता है, वहाँ पर भी लेडीज़ की गलती न होते हुए भी वो गलत बात को भी सुन के चुप रह जाती है, सिर्फ इसलिए परिवार में शांति बनी रहे। कई बार ऐसा होता है कि पति भी ऐसा करते हैं, हस्बैंड भी ऐसा करते हैं कि यदि पत्नी किसी वजह से चिड़चिड़ी हो गई है या घर में इस तरह का कुछ माहौल या वातावरण है जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहने लगी हो और गुस्सा उसको जल्दी आ जाता है, और जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, तो पति उस चीज़ को समझते हैं और वो अपनी पत्नी के मिजाज को भी जानते हैं। शुरू से अचानक बदलाव आया है कि उसके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति आ गई है, तो वहाँ पर हस्बैंड शांत हो जाते हैं और कुछ समय के बाद, नॉर्मल होने के बाद ही वो अपनी पत्नी से बात करते हैं। पूरी बात एकदम साफ और सही हो जाती है, वहाँ पर हर बात का हल निकल आता है और वो बातें सुलझ जाती हैं। तो इस तरीके से झगड़े आगे नहीं बढ़ते। तो इसी तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम अपने परिवार को, अपने घर को खुशहाल बनाए रख सकते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, तभी जीवन में परेशानियाँ पैदा होती हैं। इसलिए बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा, और आपका मन हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।